हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज हम जानेंगे कि रिएक्ट नेटिव वर्सेस रिएक्ट वेब वर्सेस फ्लटर वर्सेस नेटिव डेवलपमेंट, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में, उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तीनों का कंपैरिजन। तो सबसे पहले जानते हो रिएक्ट नेटिव क्या एक फ्रेमवर्क है। और इसका बताऊं तो रिएक्ट नेटिव एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप फ्रेमवर्क है जो कि मेटा ने बनाया है, जो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में बिल्ड करता है नेटिव एप्स iOS और एंड्रॉइड के लिए। और रिएक्ट वेब क्या है हमारा, जिसको हम नॉर्मली रिएक्ट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो बिल्ड करती है यूआई कंपोनेंट्स इन वेब एप्लीकेशन, जिसका फोकस है कि ब्राउजर में रन करने के लिए। और फ्लटर क्या है, फ्लटर एक यूआई का टूल किट है जो कि गूगल ने क्रिएट किया है, जो यूज होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है, जो कि बिल्ड करता है ब्यूटीफुल कंपाइल्ड नेटिव एप्लीकेशन मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप के लिए। ओके। और नेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो प्लेटफॉर्म एप्स होती है, जैसे स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी iOS एप्स क्रिएट करने के लिए, और जावा और कोटलिन जो एंड्रॉइड एप्स क्रिएट करने के लिए होती है, जिसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म एक्सेस मिलता है, उनको हम नेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जो रिएक्ट नेटिव वो जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट का यूज़ करता है, और रिएक्ट वेब भी जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट का यूज़ करता है। और जो फ्लटर है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है। और नेटिव में स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी का यूज़ होता है iOS के लिए, और जावा कोटलिन का यूज़ होता है एंड्रॉइड के लिए। अगर प्लेटफॉर्म सपोर्ट की बात करें तो रिएक्ट नेटिव में iOS एंड्रॉइड सपोर्ट करता है, वेब भी सपोर्ट होता है, और डेस्कटॉप की सपोर्ट होता है, वो भी कुछ प्लगइन्स का यूज़ करके। और जो रिएक्ट है वो केवल ब्राउज़र के लिए यूज़ होता है, वेब ब्राउज़र के लिए। और फ्लटर है वो iOS, एंड्रॉइड, वेब, विंडो, मैकओएस, लिनक्स सब में सपोर्ट करता है। और जो नेटिव है, जैसे iOS में पर्टिकुलर स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सपोर्ट होगा, और एंड्रॉइड कोटलिन और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करके सपोर्ट होगा। ओके। जिसका दोनों का सेपरेट कोड बेस रहता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रिएक्ट नेटिव क्या है, नियर नेटिव परफॉर्मेंस देता है, जैसे यूज़ करता है नेटिव कंपोनेंट्स पे। लेकिन जो जीएस क्या कहते हैं, ब्रिज होता है उसमें, तो उसमें कुछ ओवरहेड होते हैं। रिएक्ट वेब की बात करें तो जो मोबाइल के लिए यूज होता है, मतलब वेब के लिए यूज होता है, ना कि मोबाइल के लिए, जो रिएक्ट वेब होता है हमारा। और फ्लटर है वो एक्सीलेंट है, जो नेटिव एआरएम कोड होते हैं कस्टम रेंडरिंग इंजन की वजह से। और नेटिव की बात करें जो बेस्ट है, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइस एपीआई और हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप नेटिव का यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो रिएक्ट नेटिव फास्ट रिफ्रेश यूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, जो लार्ज इकोसिस्टम जिसमें जेएस की भी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और रिएक्ट वेब भी है जो कि फास्ट वेब एप्स डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और फ्लटर है वो हॉट रिलोड और ब्यूटीफुल यूआई विजेट होते हैं इसमें, जो कि डार्ट टेव टू डेल टूल का यूज़ करते हैं हम। और नेटिव की बात करें तो इसमें बेस्ट टूल होते हैं डिबगिंग के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, फुल एक्सेस प्लेटफॉर्म की एपीआईज के लिए। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में। जो रिएक्ट नेटिव और ब्रिज की उसका एक बोटलनेक होता है, क्योंकि रिएक्ट मॉड्यूल्स होते हैं वो एडवांस फीचर एक्सेस करने के लिए हमको ब्रिज का यूज़ करना पड़ता है। और रिएक्ट वेब की बात करें तो हम इसमें मोबाइल ऐप क्रिएट नहीं कर सकते रिएक्ट वेब के, इसमें लिमिटेड ब्राउजर बेस्ड ऐप क्रिएट कर सकते हैं हम। और फ्लटर की बात करें तो हम इसमें हमको पहले डार्ट लैंग्वेज लर्न करना पड़ता है, और इसकी लार्ज ऐप साइज रहता है। और इसकी जो कम्युनिटी है वो रिएक्ट नेटिव से भी थोड़ी मेच्योर कम्युनिटी है रिएक्ट की। ओके। लेकिन इसकी थोड़ी छोटी है फ्लटर की। और नेटिव की बात करें तो इसमें 2 सेपरेट कोड बेस रहता है, तो हमको लॉन्गर, अगर दोनों ऐप्स क्रिएट करनी है एंड्रॉइड iOS, तो हमें दोनों पता होना चाहिए, तो इसका डेवलपमेंट टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोड रीयूजेबिलिटी की बात करें, जो रिएक्ट नेटिव है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें शेयर कर सकते हैं लॉजिक, सम यूआई भी शेयर कर सकते हैं। और जो रिएक्ट वेब होता है, लेकिन इसमें केवल वेब ओनली होता है। और फ्लटर की बात करें तो वही हाई है, क्योंकि एक सिंगल कोड बेस से आप सारे प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। और नेटिव की बात करें तो ये लो होता है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली कोड बेस जो iOS एंड्रॉइड का होता है पूरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर यूआई और कस्टमाइजेशन की बात करें तो रिएक्ट नेटिव वो यूज़ करता है नेटिव यूआई कंपोनेंट्स का, जो क्लोज करता है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और रिएक्ट वेब की बात करें जिसमें स्टैंडर्ड वेब यूआई को यूज़ करता है यूजिंग डोम एलिमेंट्स। और फ्लटर की बात करें तो स्किप करता है नेटिव विजेट्स, एक करता है खुद के रेंडरिंग इंजन का यूज़ करता है कस्टम विजेट्स का। अगर नेटिव की बात करें तो इसमें आपको फुल एक्सेस मिलता है नेटिव यूआई का, एनिमेशन का, जो कि एडवांस कस्टम यूआई बनाने के लिए अच्छा है। अगर इकोसिस्टम और कम्युनिटी की बात करें तो रिएक्ट नेटिव बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि इसको मेटा ने बेक किया है, और इसमें डेव का वर्ल्ड वाइड सपोर्ट है। रिएक्ट वेब की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है, अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। और फ्लटर की बात करें तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है, क्योंकि गूगल की तरफ से है। अगर नेटिव की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। अगर लर्निंग कर की बात करें तो रिएक्ट नेटिव है वो मॉडरेट है, अगर आपको रिएक्ट आता है पहले से आप मॉडरेटली सीख सकते हो। और जो रिएक्ट वेब है वो ईजी टू मॉडरेट है। फ्लटर की बात करें तो मॉडरेट टू स्टीप है, क्योंकि इसमें आपको डार्ट प्रोग्रामिंग में पहले लर्न करनी पड़ती है। नेटिव की बात करें तो स्टीप है, क्योंकि इसमें आपको 2 प्लेटफॉर्म के एचडीके प्लस लैंग्वेज दोनों लर्न करने पड़ते हैं। और यूज केस की बात करें तो जो रिएक्ट नेटिव वो स्टार्टअप, एमवीपी एप्स, जो फास्ट टाइम मार्केट
को अगर परफॉर्मेंस ऐप चाहिए बनाने के लिए हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ करते हैं, और जो रिएक्ट वेब है उसको वेब एप्लीकेशन और डैशबोर्ड ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लटर है वो उसमें एप्स को रिक्वायर होती है हाई परफॉर्मेंस, जो कंसिस्टेंट यूआई अक्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेटिव की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्स होती है, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, हेवी एप्स जैसे ए आर वी आर गेम्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको पूरा इसका समरी बताऊँ तो इसमें हमने जो लैंग्वेज हमारी रिएक्ट नेटिव है, जो मैंने समरी वही है जो मैंने अभी को बताया पूरा। अब ये चार्ट को आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं आपको कंक्लूजन का बताऊँ तो रिएक्ट नेटिव वो ग्रेट चॉइस है अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट आती है और आपको क्लोज प्लेटफॉर्म एप्स क्विकली बिल्ड करनी है। वो जो रिएक्ट वेब है वो परफेक्ट है आपको जब रिस्पॉन्सिबल स्केलेबल वेब यूआई क्रिएट करनी, वेबसाइट क्रिएट करनी है तो परफेक्ट है। और फ्लटर की बात करूँ तो आइडियल है ब्यूटीफुल कस्टम यूआई और कंसिस्टेंट मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने के लिए सिंगल कोड बेस की मदद से। अगर नेटिव की बात करूँ तो ये बेस्ट है फुल कंट्रोल के लिए, परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म फीचर के लिए, लेकिन इसमें आपको एफर्ट और रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि तीनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।